13 की अपन बात कर रहे हैं, ग्रेड 7 से स्टार्ट हो जाता है एंड वी मस्ट नो दिस सिंपल चार्ट फर्स्ट के किलो, एचई, हेक्टर, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, decimeter, or then centimeter, then millimeter. Whenever we are coming, बड़े से छोटा जितने जीरोस का डिफरेंस नजर आए उतने से मल्टीप्लाई कर देना, और जब छोटे से बड़ा में जाना हो तो जितने जीरोस का डिफरेंस दिखे उससे डिवाइड कर देना। जैसे अगर कोई मुझे बोले कि मिलीमीटर से मीटर में आइए, मिलीमीटर से मीटर में, तो मिलीमीटर में 6 जीरो है, मीटर में 3 जीरो है, यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, or I can say 1 millimeter is equals to 0.001 meter. So this chart, along with some knowledge, is definitely going to boost up. Similarly, आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जब भी मीटर सुनाई दे, स्टैंडर्ड में बोल रहा हूं मीटर, तो यानी कि या तो वो बात कर रहा होगा पेरीमीटर या वो बात कर रहा होगा सरकमफरेंस। अगर मीटर स्क्वायर सुनाई दे तो डेफिनेटली वो बात कर रहा है एरिया, और अगर मीटर क्यूब सुनाई दे तो वो बात करेगा वॉल्यूम। ये छोटी छोटी नॉलेज टू स्टार्ट सरफेस एरिया आई मस्ट नो। इसके बाद तुमको ये भी कंफ्यूज कर देता है, सो 1 मीटर क्यूब is equals to 1000 liter, whereas 1 liter can also be written as 1000 centimeter cube. ये नॉलेज के बाद ही वी क्यूब का, अगर क्यूब का 6 फेसेस होता है और एक फेस का एरिया निकालने बोले, so I am indirectly looking for area of one square, and we know area of square is side square. बिना लर्न किए हम फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं। तो अगर एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर है और 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस को हम बोल देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आप खुद बता सकते हो, दैट इज 6 साइड स्क्वायर। अगर आइस क्यूब को इमेजिन करें तो उसका ऊपर का और नीचे का फेस को इग्नोर कर दे तो 4 फेसेस बचा, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज lateral surface area। इनडायरेक्टली आप दिमाग में रख सकते हो 4 faces, so the formula becomes 4 into side square। वॉल्यूम हमने फिजिक्स में भी आपको सिखाया था, वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का जनरल फॉर्मूला है एरिया इनटू हाइट। अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं, अर्नब अगर आपका आईपैड प्रॉब्लम कर रहा, आप ऑफ करके क्लास ढंग से अटेंड कर लो। सो एरिया ऑफ स्क्वायर अभी अभी आपने देखा साइड स्क्वायर, और सिंस क्यूब का फेस स्क्वायर जैसा है और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हाइट भी हो गया s, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया साइड क्यूब। बिना लर्न किए अपन ऋषभ सर फॉर्मूलाज कर सकते हैं इफ यू वांट। चौथा फॉर्मूला जो मैक्सिमम बच्चा इग्नोर कर देता है वो है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। डायगोनल
of a cube, and that is √3 into side. पर सर ये पूरा चैप्टर जो है आपका कैलकुलेशन टेस्ट करेगा, इसमें हमारा ट्रिक मदद करता है कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, फॉर्मूलाज आप बना सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, और जैसे मैंने कोशिश किया, इफ यू रिकॉग्नाइज एनी क्यूब शेप स्ट्रक्चर यू विल बी लर्न द 4 फॉर्मूलाज जो काम आएगा। ये तो हुआ क्यूब। जैसे ही क्यूब याद होता है क्यूबॉइड आसान लगता है। अगर आप इस डस्टर को देखो, it will give you an imagination of a cuboid where you can see ये रहा एक फेस, राइट अर्नब सर, इसके पीछे दूसरा फेस, उसी तरह ऊपर एक फेस, इसके नीचे एक फेस, 4 हो गया, 5वां ये रहा, और इसका उल्टा करे तो ये रहा, 6 फेसेस हैं। और क्यूबॉइड क्यूब जैसा नहीं है। क्यूबॉइड को इमेजिन करें, जैसे क्यूब को इमेजिन करने में हमने स्क्वायर का मदद लिया, क्यूबॉइड को इमेजिन करने में हम रेक्टेंगल का मदद लेंगे, रेक्टेंगल। तो जैसे ही रेक्टेंगल दिमाग में आया तो हमारे पास L आया, B आया और H आया। अब अगर हम बात करें कि सर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को और क्या क्या नाम से हम याद करें, तो इसी को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसी को एक और फॉर्मूला से आप जज कर लोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिमाग में नहीं आया, पेरीमीटर तो आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हम सुनते हैं, दैट इज 2L + B इनटू हाइट। तो फॉर्मूला कैसे याद रहे ये आप पर है, हमारे पास तरीका है। उसी को लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं, उसी को एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे सुहानी मैडम अभी जब आप बैठे हो 4 दीवार आपके सामने दिख रही होगी, चारों दीवार का मतलब हो गया कि आपने किस किस को काउंट नहीं किया, छत को और जमीन को, राइट। टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट सुहानी मैडम, उसमें से ऊपर वाला फेस अपन ने काउंट नहीं किया और नीचे वाला नहीं किया, तो बचा 4 दीवार बचा। इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया की बात जब आती है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट से याद कर सकते हो, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को ग्रेड 2-3 से आता है। जैसे ही लेटरल सरफेस एरिया याद होता है, सरफेस एरिया का मतलब वही है टोटल, पूरा, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जैसे अभी अभी मैंने बोला कि सुहानी अगर मैं एरिया 4 वॉल्स की बात कर रहा हूं तो छत और जमीन को छोड़ रहा हूं, लेकिन छत का एरिया और जमीन का एरिया भी इसके साथ मिला दूं तो पूरा रूम का एरिया हो जाएगा। और वो रूम अगर क्यूबॉइडल शेप है तो TSA हो गया। सो देन TSA ऑफ क्यूबॉइड को अगर मैं बिना रटे पर जन याद करूं तो मैं इस डस्टर को फिर से देखूं, इस डस्टर में अगर ये लेंथ इनटू ब्रेथ है इसका एरिया, तो इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही होगा, यानी कि 2 बार लेंथ इनटू ब्रेथ आया, उसी तरह 2 बार ब्रेथ इनटू हाइट आएगा और 2 बार हाइट इनटू लेंथ। ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तीसरा,
वॉल्यूम जो आप जानते हो। और अभी अभी मैंने बताया वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट। एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये लो हाइट, बिना रटे काम हो रहा है। एंड चौथा, डायगोनल of a cuboid is under root L square plus B square plus H square। फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए डिराइव करेंगे नहीं। तो 4 और 4 8 फॉर्मूला तैयार हो गया पर जैन। और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आपके पास वो भी पहुंच जाएगा। 4 और 4 हम सिलेंडर दो बात करेंगे पर जन, एक नॉर्मल सिलेंडर और एक हॉलो सिलेंडर। पता है परजन, हॉलो का मतलब वही पाइप हुआ जिसको तू लगाकर ऐसे दूर तक देखता है, दैट इज हॉलो, आर पार देखना। और जो मानवी जैन पुलिस का डंडा होता है ना, उसमें आर पार नहीं देख सकते, अंदर भूसा भरा हुआ होता है कुटाई के लिए। राइट वेदांत सर? हॉलो सिलेंडर का मतलब हुआ वेदांत, आपके हाथ में जो पेन है, एक बार ऊपर करो उस पेन को अगर है तो, और पेन का बाहर वाला जो ढक्कन है उसको खोल दो, खुलता है तो ऊपर से भी खुल जाएगा, नीचे से भी खुल जाएगा, फिर हम उसको आर पार देख सकते हैं, तब ये पेन बन गया वेदांत सर हॉलो। ग्रेड 8 में था निमय सर, आर एस अग्रवाल, याद है ना ऋषभ? ऊपर से बंद, ऊपर से खुला हुआ, हॉलो, आर पार देख सके, ये क्लोज्ड। अगेन सिलेंडर, अब सिलेंडर आ गया तो पहला फॉर्मूला हम वॉल्यूम को अगर लें तो अभी अभी मैंने पर ट्रिक बताया, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू हाइट। अब यहाँ एरिया किसका, सर्कल, राइट? अगर आप इस पेन को भी देखोगे, इट इज गोइंग टू अपीयर एज ए सिलेंडर, जहां पर वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू हाइट। एरिया किसका, सर्कुलर शेप का, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम। दूसरा कर्व, सरफेस एरिया, हमने आपको ट्रिक बताया कि जब एरिया की बात हो तो यूनिट में आता है मीटर स्क्वायर, राइट त्रिपाठी साहब? मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है तो CSA, कर्व सरफेस एरिया। CSA को कैसे याद रखें? सो दिस इज नथिंग बट circumference of circle into height. And I hope we are in 9th standard, know the formula of circumference of circle, that is 2 pi r into h। तो पर सर फॉर्मूला रटा नहीं जाता, फॉर्मूला बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज CSA तो आएगा ही आएगा, प्लस ऊपर का मुंह प्लस नीचे का मुंह, यानी कि CSA क्या था, 2 पाई RH, और ये रहा 2 पाई r स्क्वायर। क्यों पर्व सर? ठीक है ना, दो गोला है ना, एक ऊपर गोला एक नीचे गोला, और गोला का एरिया पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r स्क्वायर, और इस पेन को इमेजिन करिए तो बीच वाला सरकमफ्रेंस, सो ये बन गया, यहां से अपने को 2 पाई r कॉमन दिख रहा है, तो अंदर आ गया h
H प्लस R। फॉर्मूला रटना मत बनाना। वॉल्यूम हो गया, CSA हो गया, सरफेस एरिया सिलेंडर का। ना वेदांत साहब, होलो सिलेंडर मजेदार होता है। होलो सिलेंडर में अगर मेरे से पूछता तो क्या क्या पूछेगा? बोलेगा सर इनर CSA बताइए। होलो है, अंदर बाहर, राइट। तो अगर अंदर वाले रेडियस को मैंने स्मॉल r दिया, ठीक है त्रिपाठी साहब, और बाहर वाले रेडियस को मैंने कैपिटल R दिया, ठीक है निमय? ऑल फाइन? पीछे क्या गर्म पानी रखा है? तबीयत ठीक है ना? ओके, सो इनर CSA में छोटा r ले लेंगे ऋषभ, तो ऑब्वियसली बड़ा आउटर CSA में बड़ा r ले लेंगे। हाइट में बदलाव नहीं आएगा ऋषभ, राइट है कि नहीं? पर अभी तेरा टी शर्ट से कमर नापूं और पेट से कमर नापूं, थोड़ा सा फर्क आएगा ना, बीच में टी शर्ट की थिकनेस आ गई, राइट? लंबाई थोड़ी ना तेरा चेंज हो रहा है टी शर्ट पहनने से। हाँ, इसीलिए H सेम। और त्रिपाठी साहब, हेलो, कैसा है तुम्हारा वो गिफ्ट? मजे से? ओके। अब आता है कि सर हाउ टू फाइंड द total surface area of hollow cylinder. This is very important. मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो, that is I'm writing over here, that is inner CSA plus आउटर CSA। जस्ट इमेजिन करना, जिनके पास पेन खुलने वाला है अपने हाथ में पेन रखो, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार अंदर वाला CSA, राइट अर्नब, एक बार बाहर वाला CSA, और दो रिंग बन रहा है, दो रिंग। त्रिपाठी साहब, वो जो कुत्ते में चेन पहनाया है वो भी रिंग जैसा, दो रिंग। ये देखो रिंग, ये जो मैंने शेडेड रीजन किया, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है ग्रेड 7, एरिया ऑफ रिंग। है कोई बता रहा है? एनीवन? एरिया ऑफ रिंग स्कूल में टॉपिक हो गया सर, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग इज area of outer circle minus area of inner circle. Agreed Vedant? That is, I hope we know the formula of circle. That is, बड़ा वाले को कैपिटल R, छोटे ये हुआ ऋषभ टोटल सरफेस एरिया होलो। ऐसे कितने रिंग हैं? सॉरी, मिस्टेक, सॉरी, एरिया ऑफ रिंग लिख रहे थे, सॉरी। दैट इज एक, ये ऐसे कितने रिंग हैं? दो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। देन अगर कोई पूछता सर वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ होलो है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम।
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है, तो एक्सटर्नल में आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इंटरनल में क्या लिख दोगे, पाई आर। आर का सिर्फ चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कैपेसिटी पूछता ना, कैपेसिटी का मतलब होता है वो डब्बा जिसके अंदर माल कितना आ रहा है, तो हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे निमय के पीछे जो बोतल रखा हुआ है, तो निमय आप उस बोतल को हाथ में अगर लेते हो और कोई पूछे इस बोतल के अंदर कितना लीटर पानी है, राइट, तो आप कौन सा रेडियस यूज करोगे, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला सर। बाहर से क्या मतलब, बोतल के बाहर पानी भरेगा? दैट इज कैपेसिटी का मतलब होता है ग्रेड 8 इंटरनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब मेजरमेंट। तो अगर सिलेंडर का कोई पूछता है, हॉलो सिलेंडर का भी, कि इसके अंदर माल कितना आएगा, तो आई विल टेक केयर ऑफ इंटरनल डायमेंशन। सो आई कैन राइट पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड एच। ये हुआ सिलेंडर। लगे हाथों वीडियो बन रहा है ताकि आप आज ही रिवाइज कर लोगे। अभी पर्व ने पूछा कि सर why in area we add CSA of, what is asking, CSA of outer surface? Sir, in area I am not. Please be careful while I am teaching this topic. I haven't told you area. I told you how to find the total surface area of hollow cylinder, sir. पूरा सिलेंडर का एरिया की बात कर रहा हूं मैं, हॉलो का। तो अंदर वाला एरिया, बाहर वाला एरिया, प्लस ऊपर एक रिंग बना है और ऐसा ही रिंग एक नीचे बना है। एंड हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ रिंग? एरिया ऑफ बड़ा सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा सर्कल। और ऐसे कितने रिंग हैं? 2। क्लियर पर्प सर? I haven't told you area, I told you total surface area of the entire figure. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। So this is all about your cylinder. Before we move to the next, पड़ती है। So कोन, ये है कोन का रेडियस। ये होता है नया चीज, हालांकि नया नहीं है, ग्रेड 7 और 8 में भी सुना है, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं स्लांट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टॉपिक में अल्फाबेट एल। ये कहला रहा है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एच। ये होता है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम का सबने नाम सुना है। तो अगर कभी मुझे स्लांट हाइट निकालना हो तो बिना फॉर्मूला लर्न किए पाइथागोरस लगा दो। अगर कोण का CA से ढूंढना है तो फॉर्मूला याद कर लेंगे, पाई आर एल। अगर कोण का सरफेस एरिया ढूंढना हो कोण का, तो पाई आर एल तो लिखेंगे पर, और ऊपर जो गोला देखा ना कोण के ऊपर जो सर्कल सा फीलिंग देता है उसको भी जोड़ देंगे और कॉमन ले लेंगे। तो फॉर्मूला ऐसे भी दिख सकता है, जैसे MCQ में आपसे पूछ लेगा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन, और टीचर तुमको ऐसे दे देगा, ऐसे, और पर्व ऐसे याद करके गया, फिर पर्व बोलेगा सर मेरा वाला ऑप्शन था ही नहीं। ऑप्शन था, हम नहीं थे दिमाग से। दैट इज हार्ड लर्न। तीसरा आता है वॉल्यूम। तो जिस बंदे ने सिलेंडर की वॉल्यूम याद कर ली ना ऋषभ सर, उसको 1/3 से डिवाइड कर दो।
दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट पर अजमेरा साहब सही चल रहा है, सारे फॉर्मूलाज बिना रटे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो हिमांग को फोन करना, हेलो कौन, हाउ आर यू, टेल मी अबाउट योर वॉल्यूम, टेल मी अबाउट योर CSA एंड TSA। फिर हिमांग बोलेगा, अर्नब सर टेल मी अबाउट योर होलो सिलेंडर आइडिया। इस तरह से हिमांग टेलीफोनिक पढ़ाई भी हो सकती है ना। स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे ये भी लिख दिया। ये हो गया कोण। कोण के बाद